Now we are going to discuss about the legal, environmental and retailing. One of the key elements of retail strategy. तो retailer को तमाम legal perspective को consideration में लेना है, तमाम environmental perspective को consideration में लेना है, be it belongs to customer, be it belongs to state, be it belongs to any other controllable variables or non-controllable variables. Retailer को तमाम legal and environmental perspectives को कंसिडरेशन में लेना है और उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करना है. तो हमारे पास जो दो मेजर तरीके से अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं, सो कुछ मेजर, सबसे पहले हमारे पास लॉज आते हैं विच आर रिलेटेड टू स्टोर लोकेशन. सो सबसे पहले लॉज जो कि जोनिंग लॉज हैं, ब्लू लॉज हैं, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, डायरेक्ट सेलिंग लॉज हैं, लोकल ऑर्डिनेंस हैं, लीज एंड मॉर्गेज के हवाले से लॉ है. तो पर्टेन्स टू स्टोर लोकेशन, इन सारे लॉज की कंप्लायंस बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी स्टोर लोकेशन को ऑप्ट करने के लिए गए हैं, आप किसी स्टेट में, आप किसी सिटी में कोई स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, तो उस स्टेट का, उस सिटी की अपनी कुछ लॉज होंगे जो कि उस स्टेट ने या उस सिटी ने या उस प्रोविंस ने डिप्लॉय किए होंगे. तो रिटेलर हैज टू कंप्लाई टू ऑल दीज लॉज. देन देयर आर लॉज विच आर रिलेटेड टू मैनेजिंग द बिजनेसेस. बेशक वो लाइसेंसिंग है, वो पर्सनल लेबर लॉज हैं, वो एंट्री ट्रस्ट लॉ है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स हैं, बिजनेस के टैक्सेस हैं, रिसाइकलिंग के लॉज हैं. इनमें ऑफ कोर्स देयर आर कंट्री स्पेसिफिक, दे आर प्रोविंस एंड स्टेट स्पेसिफिक, दे आर सिटी स्पेसिफिक, एंड इन सम केस दे आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑल्सो. तो रिटेलर को वो तमाम लॉज विच आर रिलेटेड टू लोकेशन एंड वो तमाम लॉज विच आर रिलेटेड टू managing the businesses, the retailer has to comply with both of that, because that is one key element of retailer strategy. और अगर retailer इसको proper तरीके से comply करेगा, it will create a success story for the retailer. Then अगर हम बात करते हैं compliance related to merchandise management and compliance related to प्राइसिंग, तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि गुड्स की मैनेजमेंट के और प्राइसिंग के मैनेजमेंट के हवाले से भी देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर लीगल कंप्लायंसेस. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कंप्लायंस रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स, कंप्लायंस रिलेटेड टू आपकी प्राइसिंग, बेशक वो मल्टी आइटम प्राइसिंग है, वो यूनिट प्राइसिंग है, कंप्लायंस रिलेटेड टू आपकी मार्केट सेलिंग प्राइस के हवाले से कंप्लायंस है, देन आपके सेल्स टैक्स के हवाले से, आपकी यूनिट प्राइसिंग लॉस के हवाले से, आपके पास मर्चेंडाइज की रिस्ट्रिक्शंस. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन स्टेट्स इन सम कंट्रीज जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी को नहीं अलाउ करती हैं कि रिटेलर वहां पर काम करे या रिटेलर उस कैटेगरी के अंदर काम करे. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर कोई रिटेल स्टोर, लेट्स से इफ यू ओपन अ रिटेल स्टोर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, तो वहां पर द स्टेट लॉ इज कि आप वहां पर आप ना डेयरी सेल कर सकते हैं, आप ना आप मेरे स्टोर के अंदर मीट सेल कर सकते हैं, आप ना स्टोर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल कर सकते हैं, ना स्टोर के अंदर आप फिश सेल कर सकते हैं. तो अगेन उस स्टेट के अंदर, उस सिटी के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर अगर यू हैव टू हैव द स्टोर, देन you need to understand कि यहां पर ये compliance है और you cannot have these product categories, these merchandise groups into your retail store. इसी तरीके से there are certain legalities related to communication with the customer. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, because once you are going to communicate with the customer, तो there are a lot of things जो कि they come up. तो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले truth in advertising laws, truth in selling laws. आपको इन जनरल आइडिया है कि मार्केटिंग में इट इज अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स, नॉट शेयरिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, नॉट मिसलीडिंग द कस्टमर ताकि वो कोई गलत डिसीजन कर सके. तो यू नीड टू कंप्लाई विथ ट्रू इन सेलिंग, ट्रूथ इन मर्चेंडाइजिंग एंड ट्रूथ इन प्राइसिंग लॉज कंप्लायंस. देन ट्रूथ इन क्रेडिट लॉज की कंप्लायंस आपने इंश्योर करनी है, आपने इन्वेंट्री लॉज की कंप्लायंस करनी है, आपने लेबलिंग लॉस की कंप्लायंस करनी है, आपने प्रमोशन लॉस की कंप्लायंस करनी है, आपने कूलिंग ऑफ लॉस की कंप्लायंस करनी है. तो इसके अलावा और भी कोई लोकल लॉज हैं जो कि आपके कंट्री के स्पेसिफिक हैं, जो कि आपके स्टेट के पर्सपेक्टिव में है, जो कि प्रोविंस
स्पेसिफिक हैं, जो कि सिटी स्पेसिफिक हैं, यू नीड टू कंप्लाई ऑल दीज लॉज। बेशक वो ओवरऑल स्टोर लोकेशन के बारे में थे, बेशक वो ओवरऑल मैनेजिंग द बिजनेस के हवाले से हैं, बेशक वो मर्चेंडाइज के हवाले से हैं, बेशक वो मर्चेंडाइज की प्राइसिंग, उसकी पैकेजिंग के हवाले से है, बेशक वो मर्चेंडाइज की सिलेक्शन के हवाले से है, बेशक वो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग के हवाले से हैं, तो यू नीड टू कंप्लाई ऑल दीज लॉज। तो रिटेलर को अपनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीगल एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंस है, इसको फुलफिल करना होता है। अगर रिटेलर नहीं करेगा, ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर गैप आएगा और अल्टीमेटली जो मिशन उसने सेट किया है, जो विजन उसने अलाइन किया है, उसकी बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव्स उसने अपने बनाए हैं, अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, मार्जिन, कस्टमर्स, इमेज के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो रिटेलर अचीव नहीं कर पाएगा। तो रिटेलर के लिए सक्सेस ये है कि तमाम एलिमेंट्स, ऑल 6 एलिमेंट्स को कंप्लाई करे, ऑल 6 एलिमेंट्स को फुलफिल करे, रिलीजियसली बनाए, ताकि एक सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस को ऑपरेट कर सके।